हेलो फ्रेंड्स। हम कई बार क्या होता है कि सही से निर्णय नहीं ले पाते हैं, है ना। निर्णय लेने की अपनी जो क्लैरिटी ऑफ माइंड होना चाहिए ना, दिमाग में जो क्लियरिटी होनी चाहिए, क्लियर पिक्चर होना चाहिए कि नहीं मुझे ये सही है, ये गलत है, मुझे ये डिसीजन लेना चाहिए। कहते हैं ना, जैसे दिल और दिमाग में फाइट हो रहा है, हम कौन सा डिसीजन लें, क्या सही है। हम कई बार क्या करते हैं कि जो सही है उसका साथ ना दे के इमोशन में गलत डिसीजन ले लेते हैं, जिसकी वजह से बाद में चल के तकलीफ आती है। ऐसा होता है ना। कई बार क्या होता है कि हम जैसे कि समझिए दो फ्रेंड ही हैं। अब दो फ्रेंड में कुछ फाइट हो गया, कोई भी बात हो गई, एक्चुअली मुझे इसका साथ देना है या इसका साथ देना, हम नहीं समझ पाते हैं। हम सोचते हैं, अंदर ही अंदर द्वंद्व चलता है। कहते हैं ना कि अंदर ही द्वंद्व युद्ध चल रहा है, इसका ये भी मुझे प्यारा है, ये भी मुझे प्यारा है। तो उस टाइम पे हम डिसीजन नहीं ले पाते कि हम किसका साथ दें। ये सारी चीज़ें होती है, कौन सही है कौन गलत है ये भी हम जानते हैं। कई बार क्या होता है कि परिवार और फ्रेंड में से किसी एक को चुनना है। जो ऐसे कई सिचुएशंस आते हैं ना कि हम क्या डिसीजन ले, हमें नहीं समझ में आता है ना। क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं रहता है कि हमें एक्चुअली ये सही है, ये गलत है। सही गलत का सही से हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं ना। तो उस ऐसे सिचुएशन के लिए हमें ट्रीट करना होगा स्मॉल इंटेस्टाइन के पॉइंट को। कहते हैं ना, स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा उसे एक दिमाग भी कहा गया है, छोटा दिमाग भी कहा गया है। बहुत लोगों को मैंने देखा है जिसका भी इंटेस्टाइन वीक है, उसको ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम मिलते ही हैं। मतलब लाइक ये जो एक सिम्टम तो यही है कि डिसीजन ना ले पाना, है ना, और कैलकुलेशन में भी प्रॉब्लम होना। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना, वो एक सिंगल पॉइंट है SI3। वो हम जैसे लगाएंगे तो हम देखेंगे कि धीरे धीरे जो हमारा क्लैरिटी ऑफ माइंड है ना, कि हम किस तरह से जो द्वंद्व युद्ध में फंसे हुए हैं कि क्या सही है क्या गलत है, हम नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं। और कई बार क्या होता है कि हमें पता है फिर भी हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो SI3 का जब पॉइंट आप लगाओगे तो आप देखोगे कि धीरे धीरे आपका जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो बढ़ने शुरू होगा। सही से डिसीजन लेना, ऐसा नहीं कि दिल से ही हरदम डिसीजन लिया जाए, वो गलत है तो भी उसका साथ दिया जाए। ऐसा कई बार होता है हमारे साथ में सिचुएशन में। तो किस तरह से कोई भी सिचुएशन आए तो उसे हम कैसे आसानी से हैंडल कर सकते हैं ना, उस सिचुएशन को सही सोच से। तो उसके लिए भी ये पॉइंट सबसे बेस्ट है। पॉइंट है SI3। इसे करना है सडेशन। उसे लगाना होगा येलो बॉल मैग्नेट। अगर येलो बॉल मैग्नेट नहीं मिले तो आप यूज कर सकते हैं मेथी दाना। ठीक है, देखिए पॉइंट है SI3। कहाँ लगाना है मैं वो भी डॉट बना देती हूँ। ये देखिए SI3। ठीक है, यहाँ आपको लगाना होगा येलो बॉल मैग्नेट। लगाना भी दोनों हाथों में होगा। ठीक है, अंदर जो स्किन टच होगा वो वाइट होगा और बाहर से हम मैग्नेट लगाने के बाद बाहर से येलो दिखाई देगा। ठीक है, इस तरह से आपको SI3 पे येलो बॉल लगाना है। लगाना भी दोनों हाथों में होगा। और अगर आपको कहोगे कि मैम मेरे पास मैग्नेट्स अवेलेबल नहीं है फिलहाल, मैं तो कहती हूँ अगर आपको घर में ही बिना डॉक्टर के पास चलो इमरजेंसी है तो आप डॉक्टर के पास जाइए, वरना जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसे खुद ही घर में बैठे बैठे ठीक करना है तो आप इस तरह से मैग्नेट्स मंगा सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है, ये देखिए इस तरह से मेथी दाना लेना है और मेथी दाना आपको उस पॉइंट पे लगाना है। वहाँ कलर नहीं यूज करना है। या तो मेथी दाना यूज करिए या फिर यूज करिए मैग्नेट। ठीक है, इस तरह से SI3 पे 3 मेथी दाना लगाना है। और अगर आपने मैग्नेट लगाया है तो उसे प्रेशर देने की जरूरत नहीं है। और अगर आपने मैग्नेट नहीं लगाया है, मेथी दाना लगाया है, तो आपको इसे बार बार प्रेशर देना पड़ेगा। ठीक है, याद रखिए जब भी आप अंदर द्वंद्व युद्ध चल रहा है कि मैं किसका साथ दूं, क्या सही है, कैसे डिसीजन लूं, ये भी मेरा अपना है वो भी मेरा अपना है, मैं क्या करूं, या उसका साथ दूं तो ये बुरा मान जाएगा, इसका साथ दूं तो ये बुरा मान जाएगा, गर्लफ्रेंड है गर्लफ्रेंड का साथ दूं तो पेरेंट्स छूट जाएंगे, पेरेंट्स का साथ दूं तो गर्लफ्रेंड नहीं। तो वो जो सारी चीज़ें हैं, तो आपको सही डिसीजन लेने में आपको ये बहुत मदद करेगा। ठीक है, और हाँ,
जब भी आपको कुछ ऐसे डाउट्स हो तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। मुझे जैसे मैं उसे रीड करूँगी और मुझे टाइम मिलेगा, मैं तुरंत उस पर वीडियो बना दूँगी ताकि आप लोगों को भी हेल्प हो जाए ना। और हाँ, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, आप लोगों को भी अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, आप लोगों को भी इंटरेस्ट है इस थेरेपी में। तो मैं और भी इंटरेस्ट लेके अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे आपको वीडियो बनाऊंगी आपके लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।